ठाणे में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। गणेश विसर्जन के दौरान भारंगी नदी में डूबने से एक की मौत। उज्जैन में शिप्रा नदी के ब्रिज से कार गिरी। बिना रेलिंग वाले पुल पर रात में कार नदी में जा गिरी। रात में रेस्क्यू हुआ लेकिन कार का पता नहीं चल पाया। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया। थाना प्रभारी आलोक शर्मा का शव बरामद। कार में सवार 2 अन्य पुलिसकर्मी अब भी लापता, तलाश जारी। लखनऊ के शहीद पथ पर चलती ऑडी कार में लगी आग। बाल बाल बचे कार सवार, कूदकर बचाई अपनी जान। पलासियो मॉल के सामने चलती ऑडी में अचानक से आग लग गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मची, लंबा जाम भी लगा। उत्तराखंड के हरिद्वार के भीमकोटा में पुलिस की वैन में अजगर का कब्जा। पुलिस वैन में 8 से 9 फीट लंबा अजगर घुसा। पुलिस वैन में ड्राइवर जैसे अपनी सीट पर बैठने लगा, उसे नीचे से सीट के नीचे उसने अजगर को देखा। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मुरादाबाद में फिर दिखा तेंदुए से दहशत। सेस कैंपस और ग्रोथ सेंटर पुलिस चौकी के पास देर शाम नजर आया तेंदुआ। तेंदुए की दहशत से इलाके के लोग घरों में दुबके। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए की तलाश शुरू की। मोतिहारी में टावर पर महिला ने चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। पुलिस ने समझा बुझाकर महिला को टावर से नीचे उतारा। ललितपुर में टंकी पर चढ़कर महिला का ड्रामा। पुलिसकर्मी महिला को नीचे उतारने में जुटे रहे। मामला सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। महिला को बमुश्किल टंकी से नीचे उतारा गया। मेरठ में बुजुर्ग की हत्या सनसनी। चारपाई से बंधा मिला शव। बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर मकान मालिक की हत्या। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच जारी। बदमाश दीवार फांदकर घर में घुसे। अलमारी से सोने चांदी के जेवरात और नकदी की चोरी की। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में 12 वफात। जुलूस में तलवार लहराकर माहौल खराब करने की कोशिश। योगी पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए। सलाखों के पीछे पहुंचते ही जोड़ने लगे हाथ। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मामले की जांच जारी। अबुझमाड़ के नेंदुर गावड़ी में हुए मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर। महिला नक्सली की शिनाख्त सोढ़ी विमला के तौर पर हुई। सर्चिंग के दौरान जवानों ने 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर, 315 बोर राइफल, बीजीएल सेल, जिलेटिन स्टिक, रेडियो समेत अन्य दैनिक उपयोगी सामान बरामद किए। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटा। इलाके में भारी तबाही। कई लोगों के दबे होने की आशंका। मलबा दुकानों में जा घुसा। रिहायशी इमारतें डूब गई। कई लोग बेघर हो गए। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटे। सड़क व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी। 23 जिलों में बनी हुई है बाढ़ की स्थिति। अब तक 42 से ज्यादा लोगों की मौत। लुधियाना में सतलुज नदी पर बना ससराली बांध टूटने का खतरा बढ़ा। बांध के कमजोर होने के बाद लुधियाना के डीसी ने खुद आगे आकर मोर्चा संभाला। फिलहाल लुधियाना में सतलुज नदी का पानी खतरे के निशान से नीचे। बहादुरगढ़ में 4 दिन पहले टूटी मंगेशपुर ड्रेन को मजबूत करने के लिए सेना पहुंची। ड्रेन के किनारों को मजबूत किया जा रहा है। मारुति कंपनी के स्टॉक यार्ड में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां डूबी। सेना के 80 और एसडीआरएफ के 40 जवान मौके पर। धार जिले के कैसूर में भारी बारिश से गांव जलमग्न हुआ। दुकानों में पानी भरा। लोगों की परेशानी भी बढ़ी। कार को रस्सों से खींचने की तस्वीरें सामने आई। 2 बाइक भी बह गई। बागेड़ी नदी उफान पर। टोंक जिले में मानसून सत्र में 1140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अंतिम संस्कार के लिए पानी भरे रास्तों से शव लेकर गुजरने को मजबूर हैं लोग। शमशान घाट के हालात बेहद खराब। खुले में शव का करना पड़ता है अंतिम संस्कार। शमशान घाट में टीन शेड लगाने की मांग। सिरसा के गांव जोरड़ नाली में घग्गर नदी का पानी आ गया है। सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न। जिला प्रशासन की 24 टीमें घग्गर नदी के जलस्तर पर निगरानी रख रही हैं। एहतियातन तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर गांव में बाढ़ से बचाव के प्रबंध नहीं करने के आरोप लगाए। गांव में पानी भरने से ग्रामीण परेशान। रावी नदी के तेज बहाव से लखनपुर में करोड़ों रुपए की सरकारी इमारतों को खतरा। पर्यटन विभाग की इमारत पहले से ही हो चुकी है नष्ट। लखनपुर में पशुपालन विभाग और एक अन्य पर्यटन भवन खतरे में। मंडलायुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तटबंध निर्माण कार्यों का मुआयना किया।
राहत कार्यों की समीक्षा की गई। सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के आदेश। गुजरात के पाटन शहर में भारी बारिश, निचले इलाकों में पानी भरा। फ्लैट्स में रहने वाले लोग जलमग्न परेशान हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरा, वाहन चालकों की परेशानी भी। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित। बिजनौर में टला बड़ा हादसा, युवक ने सड़क पर दौड़ाई बस, लोगों में मचा हड़कंप। बस ड्राइवर ने बस में ही चाबी छोड़ दी थी लगी हुई और पुलिस और लोगों ने किसी तरह बस को रुकवाया। लाइव वीडियो इसका सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में भयंकर बाढ़ से लोग परेशान। स्कूल में बने परीक्षा केंद्र की हालत देखकर पीईटी परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के होश उड़ गए। रस्सी के सहारे बेंच पर चढ़कर परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे। परीक्षा केंद्र के अंदर बाढ़ का पानी वहां पर भरा हुआ था। फिर कुछ इस तरह से परीक्षार्थियों ने पीईटी का एग्जाम दिया। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज और नेशनल हाईवे पर पहुंचा बाढ़ का पानी। दिल्ली से लखनऊ को जाने वाले नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी आ गया। यमुना का जलस्तर अब घट रहा है, लेकिन अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। आज सुबह 10 बजे यमुना नदी का जलस्तर ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 205.56 मीटर दर्ज किया गया। माना जा रहा है धीरे धीरे पानी अब कम होगा। फिलहाल लोहे का पुल एहतियातन बंद है। हिमाचल के चंबा में भारी लैंडस्लाइड, वाहनों और घरों पर चट्टान गिरने का बड़ा हादसा सीसीटीवी में कैद। खड़ी कार का मालिक कार को उस जगह से हटाने की कोशिश कर रहा था। चट्टान पहाड़ से टूटकर वाहनों को कुचलती हुई निकल गई। घरों को क्षतिग्रस्त किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला ठियोग हाटकोटी मार्ग पर छैला के पास दर की पहाड़ी, मलबे की मानो बरसात हो गई। अल्मोड़ा में अचानक पहाड़ से गिरा भारी पत्थर, बाल बाल बची शिक्षिका, हो सकता था बड़ा हादसा। यह हाईवे अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों की सीमा को जोड़ता है। पत्थर गिरने की वजह से ट्रैफिक पर बुरी तरह से असर। महिसागर के संतरामपुर के मानगढ़ के पास लैंडस्लाइड की घटना हुई है। पत्थरों और मिट्टी के गिरने से एक कार दब गई। मानगढ़ और बमरीकुंडा के पास स्थित पहाड़ियों के निकट यह हादसा हुआ है। लगातार हो रही हल्की बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनता हुआ नाला पार करने को मजबूर हैं। रस्सी के सहारे उफनता हुआ नाला पार कर रहे हैं लोग। भारी बारिश के चलते हिमाचल के बिलासपुर के कई इलाकों का संपर्क कटा। लोगों को सामानों की अब कमी हो रही है। गोरखपुर ग्रामीण डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ गोरखपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप। जीडीए ने दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यहां कॉलोनियां प्लॉटिंग के शुरुआती चरण में थी। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद विधायक विपिन सिंह ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। विधायक विपिन सिंह ने न्याय का भरोसा भी दिलवाया। मोडास स्थित माजूम जलाशय से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 26 प्रभावित गांवों में अलर्ट जारी। माजूम जलाशय के 7 गेट 2 फीट तक खोले गए। निचले इलाकों में आ सकता है पानी, लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बिना पंप मारे हैंडपंप से निकल रहा है पानी। 10 दिन से इसी तरह बह रही जलधारा, लोगों में हैरानी। 9 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब का दौरा कर सकते हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का। इस दौरान गुरदासपुर भी जा सकते हैं। हापुड़ में पीटी परीक्षा देने आ रही छात्राओं की स्कूटी खराब। पुलिस ने थाने की सरकारी गाड़ी की छात्राओं को पहुंचाया परीक्षा केंद्र। पुलिस ने स्कूटी ठीक करवाकर छात्राओं को दी। बुलंदशहर से हापुड़ आई थी दोनों छात्राएं। थाना पर हापुड़ देहात प्रभारी ने छात्राओं की मदद की है। पुलिस की शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1283 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। बाजरे की बोरियों में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला आज से संसद परिसर में शुरू होगी। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी सांसदों की 2 दिन की कार्यशाला आज से संसद परिसर में शुरू होने जा रही है। पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे।
सांसदों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला में जीएसटी 2.0 पर पीएम मोदी का अभिवादन और आभार व्यक्त किया जाएगा। बिहार चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों से खबर, तेजस्वी यादव के घर महागठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। इस बार कांग्रेस 66 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान 15 सितंबर तक किया जा सकता है। यूपी एसएससी की तरफ से विभिन्न व्यवसाय के नव चयनित अनुदेशकों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। सीएम योगी ने किया नियुक्ति पत्र का वितरण। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रखकर वोट बैंक की चिंता करके बनाई जाती हैं तो वे दुर्गति की तरफ ऐसे ही लेकर जाती, जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर गए थे ये लोग। लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बैठक बुलाई है। पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। भाद्रपद पूर्णिमा पर लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। 82 मिनट तक नजर आएगा ब्लड मून। देश भर में कहीं से भी देखा जा सकेगा। रात 9:57 से रात 1:26 तक चलेगा चंद्र ग्रहण। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत रही। भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण। पुणे में गैंगस्टर गणेश कोमकर के बेटे की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हमलावरों ने गोविंद पर 3 गोलियां चलाई। गोलीबारी में गोविंद की मौके पर मौत। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा में गैंगवार पर बड़ा खुलासा। रोहित गोदारा गैंग ने ली भिवानी कोर्ट परिसर में हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट में गोदारा गैंग ने लिखा, मारा गया युवक हरी उर्फ हरिया का साथी था। गैंग ने चेतावनी दी, हरी के साथ खड़ा होने वाला हर कोई उनका दुश्मन।